श्री श्री आनंद मूर्ति जी विज़न पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक स्वस्थ समाज के लिए नैतिकता, ईमानदारी, निस्वार्थ सेवा, करुणा ये सब महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। इनके बिना हम एक स्वस्थ एवं प्रगतिशील मानव समाज की कल्पना तो मानवता तो नष्ट हो ही जाएगी। फिर कैसा मनुष्य और कैसा मनुष्य का समाज? प्रश्न ये है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे एक स्वस्थ एवं नैतिक मानव समाज की रचना हो सके। नव्य मानवतावाद में इसके लिए क्या समाधान है? धन्यवाद दिव्यानंद। बिल्कुल ये चिंता का विषय है और हम सब के लिए सोचने की बात है कि जो भौतिकवादी विचारधारा है इस युग में, जहाँ पे कुछ लोगों के पास प्रचुर मात्रा में धन है और एक बड़ा वर्ग है जिसके पास जो जी तोड़ मेहनत कर रहा है। इवन आज सरकार भी शराब के ठेके का लाइसेंस देती है। क्यों? सबको पता है कि शराब से सोचने समझने की शक्ति खत्म होती है, लेकिन तब भी ये लाइसेंस दिया जाता है क्योंकि मुनाफा सबसे अधिक होता है। जिस सरकार को नैतिकता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसे तत्वों का इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए,
जन साधारण भी ये नैतिकता, ये सारी चीज़ें दूसरों से उम्मीद करती है, खुद अपने आचरण में नहीं लाती, सरकार भी नहीं लाती अपने आचरण में। तो ये बहुत एक कारण है। दूसरा, अब आते हैं समाधान में कि नव्य मानवतावाद में इसका समाधान क्या है। नव्य मानवतावाद में 4 प्रमुख स्तंभ, 4 प्रमुख तत्वों पर विचार किया गया। पहला ह्यूमैनिटी, दूसरा रैशनैलिटी, थर्ड मोरालिटी एंड फोर्थ स्पिरिचुअलिटी। ह्यूमैनिटी, मानवता। जब हम अपने कल्याण के बारे में जिस तरह से सोचते हैं, उसी तरह से हम दूसरों के कल्याण के बारे में भी सोचें। सिर्फ मनुष्य के प्रति ही नहीं, जीव जंतु पशु पक्षी नहीं कर सकता। कहते हैं ना कि अंतरात्मा जगी होती है, जमीर इजाजत नहीं देता। इस तरह की भावना, इसीलिए श्री प्रभात रंजन सरकार ने कहा कि मॉरालिटी स्पिरिचुअल बेस्ड होना चाहिए। फोर्थ है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक साधना। जब मनुष्य आध्यात्मिक साधना की ट्रेनिंग लेता है, आध्यात्मिक साधना करता है, तो उसमें भक्ति तत्व का विकास होता है। और ये भक्ति हमारे भौतिक जगत से जुड़े हमारे अस्तित्व बोध को आध्यात्मिक जगत से जुड़े उस परम अनुभूति से जोड़ देती है। और मनुष्य ये रियलाइज करता है कि हम उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस से आए हैं और हमको वही धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता दीदी। बहुत ही आसान शब्दों में आपने समाधान बताने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि आज के इस भौतिकवादी युग में जहां हर व्यक्ति अपनी भौतिक समस्याओं से जूझ रहा है, वहां व्यक्ति से निस्वार्थ सेवा, नैतिकता जैसे मूल्यों की आशा कैसे की जा सकती है? बिल्कुल, यही तो समस्या है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। यही तो समस्या है कि आज जिस
कोरोना काल जो लॉकडाउन का समय चल रहा है, इसमें प्राइवेट हम शिक्षकों से क्या उम्मीद करते हैं कि ये सेल्फलेस सर्विस करें, जिससे बच्चे वो आचरण में लाएं, जिससे बच्चे उनको देख करके सीख सकें। लेकिन जितने भी प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हैं, जरा उनके घर जाकर देखिए उनकी स्थिति क्या है, व्यवस्था क्या है, कैसे उनकी फैमिली चलेगी। ऐसे में हम उनसे नैतिकता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? उनके लिए तो व्यवस्था करनी होगी। पहले उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं, जो भौतिक समस्याएं, भौतिक आवश्यकताएं हैं, उससे पहले उनको उबारना होगा। ये जो समस्या है, जो नव्य मानवतावाद है, वो समस्या के मूल का विश्लेषण लेकिन इसकी सीमा है। कुछ लोगों के पास ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत लोगों के पास नहीं रहेगा, तो इसलिए इसको संचित नहीं किया जा सकता। समाज इसकी अनुमति के बिना ये नहीं किया जा सकता। और प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगी क्योंकि व्यक्ति के न्यूनतम आवश्यकताएं, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, निवास आदि की रिस्पॉन्सिबिलिटी, न्यूनतम आवश्यकताएं जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज वहन करेगा, इसकी गारंटी देगा। और साथ ही साथ समाज जो है वो परचेजिंग कैपेसिटी भी जनरेट करेगा और व्यक्ति की सृजनशीलता, उसकी बौद्धिक क्षमता, भौतिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता और इन सब का विकास करेगा और इसका उपयोग भी करेगा, जिससे मनुष्य के अंदर मेंटल इलनेस ना हो, आलस्य ना डरे। तो इस तरह से ये 5 फंडामेंटल फैक्टर्स, इस पे बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म तत्व हैं जिसका उपयोग समाज के बेनिफिट के लिए किया जा सकता है। और आध्यात्मिक संपदा, तो इन सारे जो संपदाओं हैं, जो प्रॉपर्टी है, जो पोटेंशियलिटी है, इसका प्रॉपर उपयोग, यथोचित उपयोग और रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, युक्तिपूर्ण वितरण होना चाहिए। थर्ड, व्यक्ति और समष्टि दोनों के भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा, स्टेमिना, क्षमता, उसका अधिकतम उपयोग, ये सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं, जो कलेक्टिव बॉडी है, जो जैसे सोशल जो एजेंसीज है, गवर्नमेंट
हम अडॉप्ट करते हैं, मेथड जो अडॉप्ट करते हैं, वो प्लेस, पर्सन एंड टाइम के अकॉर्डिंग परिवर्तनशील होना चाहिए। ये नहीं कि जो प्रोसेस आज हम अडॉप्ट कर रहे हैं आज से 100 साल बाद भी वही नहीं, बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, मनुष्य की सोच में चेंजेस आते हैं, नई नई तकनीक आ जाती है, तो वो प्रोसेस, वो मेथड परिवर्तनशील होना चाहिए और प्रोग्रेसिव होना चाहिए, नैरो नहीं हो करके प्रोग्रेसिव होना चाहिए, जिससे नवीनता बनी रहे, घिसा पिटापन, प्राचीनपन, पुरानापन ना हो, एक उत्साह बना रहे। तो इस तरह से जब समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था काम करेगी, संबंधित है। प्रश्न यह है कि कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित समाजवाद में भी ऐसा ही कुछ था कि मनुष्य की आवश्यकताओं की जिम्मेदारी राज्य वहन करेगा, लेकिन ये जो व्यवस्था थी वो असफल रही। तो ऐसे में नव्य मानवतावाद कैसे सफल होगा? जी हाँ, ये प्रश्न उठता है। बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं कि साम्यवाद या समाजवाद आलस्य को, अगर मनुष्य के जो मिनिमम जो आवश्यकताएं हैं उनकी गारंटी अगर समाज ले लेता है, राज्य ले जो दुधमुहे बच्चों की माँ, उनको 18-18 घंटे काम करवाया जाता था, बच्चा दूध के बिना मर जाता था। छोटे छोटे बच्चों को 2-3 बजे रात में ही बिस्तर से खींच लिया जाता था और उनसे बहुत रात के 10-11 बजे तक काम करवाया जाता था। तो स्थिति तो बहुत खराब थी और मार्क्स इन लोगों को शोषण से मुक्त करने के लिए, उनको एक संतोषप्रद जीवन देने के लिए, एक सम्मानजनक जीवन देने के लिए उन्होंने एक व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की रचना की। कार्ल मार्क्स के इंटेंशन पर, कार्ल मार्क्स के समर्पण पर, मानवता के प्रति
उदाहरण के तौर पर मीराबाई मीराबाई तो महारानी थी, सुख सुविधा। राजा भरथरी वो तो महाराज थे, सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था उनका जीवन। पर ऐसा क्या मिल गया उनको कि उन्होंने विलासितापूर्ण जीवन छोड़ करके वो जंगल में चले गए साधना करने के लिए। मीराबाई जोगन बन गई। इसका मतलब कुछ तो ऐसा है, कोई तो ऐसा आकर्षण है जो मनुष्य के मन को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। मनुष्य है जो इस भौतिक सुख संपदा से बहुत बड़ा है और जिसकी आकर्षणी शक्ति बहुत अधिक है। चाहिए, कभी न खत्म होने वाला सुख चाहिए। श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने आनंद सूत्रम में कहा है, सुखम अनंतम आनंद, जिस सुख का कोई अंत नहीं है वही आनंद है। क्योंकि मनुष्य का मन भी उसी आनंद घन चैतन्य सत्ता का अंश है, तो मनुष्य का मन उसी आनंद का भोग करना चाहता है और उसी आनंद को भोग करने की इच्छा को धारण करके मनुष्य का अस्तित्व बना हुआ है, मन का अस्तित्व बना हुआ है। और उसी आनंद को भोग करने की इच्छा ही मनुष्य का धर्म है। वो कहीं का भी मनुष्य हो सकता है, किसी भी कंट्री का हो सकता है, किसी भी संप्रदाय का हो सकता है, किसी भी तथाकथित जाति का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसका एकमात्र धर्म है उसी ला करके तथाकथित धर्मवाद, तथाकथित जातिवाद, तथाकथित राष्ट्रवाद, क्षेत्रवाद, मी मराठी, साटा पंजाबी, हमें बिहारी, यूपी, इस तरह के जो क्षेत्रवादी सेंटिमेंट फैला करके अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं, ये सब आत्मसुख तत्व से प्रेरित है। बुद्धि को इन सारे सेंटिमेंट्स में बंध जाती है बुद्धि और मनुष्य विवेक शून्य हो जाता है, एक दूसरे को मारने मरने पे उतारू हो जाता है। एक तो इस प्रेरणा से व्यक्ति जब चलता है, आत्मसुख प्रेरणा से, तो उसमें जो कुछ भी करता है उससे उसका लक्ष्य होता है आत्मसुख। दूसरा है सम समाज तत्व। जब मनुष्य सम समाज तत्व की प्रेरणा से चलता है तो उसका लक्ष्य परम पुरुष होते हैं। सभी एक साथ आगे बढ़े, एक
कि अपनी ही आत्मा के सानिध्य में आ जाता है, आत्मभाव में प्रतिष्ठित हो जाता है। उस वक्त मनुष्य ये महसूस करता है कि जो आत्मा मेरे अंदर है वही सबके अंदर है, अपनी आत्मा के रूप में सारे संसार को देखता है और हर एक जीव जंतु में उसी परमात्मा, उसी आनंद घन चैतन्य सत्ता का अभिप्रकाश देखता है, महसूस करता है कि सब में तो वही है। तब मनुष्य समाज की जितनी विसंगतियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करता है। कोई भी ऐसा चीज उसे नहीं चाहिए जो उसके लक्ष्य में बाधा बने, और उसका लक्ष्य क्या हो जाता है? वो परम पुरुष, वो बृहत तत्व, वह आनंद तत्व। ये आध्यात्मिक साधना करके भक्ति से परिपूर्ण हृदय जब उस आनंद तत्व में प्रतिष्ठित होता है, सब एक साथ उस भावधारा में बढ़ते हैं। मनुष्य सिर्फ अपनी आत्मिक उन्नति की बात नहीं करता, मनुष्य अपनी आत्मिक प्रगति के साथ साथ समाज, संसार, संपूर्ण जीव जंतु के प्रगति के बारे में सोचता है, उनके कल्याण के बारे में सोचता है। उसका उद्देश्य हो जाता है आत्ममोक्षार्थम जगत हिताय च। तब जो सही स्वरूप में साम्यवाद, सही स्वरूप में समाजवाद अपने अस्तित्व में आता है। ये कुछ लोग ये कहते हैं कि समाजवाद ऐसा है, समाजवाद ऐसा है, आलस्य उसमें पनपता है, यह सफल रहा। और बहुत सारगर्भित बातें आपने बताई, धन्यवाद। विनीता दीदी, अभी आपने अध्यात्म के बारे में कहा, तो मेरा अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि यदि अध्यात्म इतना जीवन के लिए इतना जरूरी है तो विज्ञान इस पर मौन क्यों है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। और ये बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। विज्ञान की गति क्रूडेस्ट टू शटल है। बहुत इन्वेंशन, एक तरह से साइंस
मानवतावादी दर्शन के अनुसार आध्यात्मिक साधना अर्ली एज से ही शुरू करनी होगी, उनकी उसकी ट्रेनिंग बालपन से ही दी जाने लगेगी। और अध्यात्म को जानने के लिए अध्यात्म पथ का पथिक होना पड़ेगा, आध्यात्मिक साधना का विद्यार्थी होना पड़ेगा। जिस तरह से हम फिजिक्स के सूक्ष्म तत्वों को जानने के लिए फिजिक्स की पढ़ाई करते हैं, उसमें रिसर्च करते हैं और बहुत कुछ खोज करके निकालते हैं, उसी तरह से अध्यात्म को जानने के लिए अध्यात्म पथ का पथिक होना पड़ेगा, आध्यात्मिक साधना सीखनी पड़ेगी। और जिस को उस स्तर पर ले जाने वाले लोग रहेंगे, इतना एलिवेटेड, स्पिरिचुअली एलिवेटेड लोग रहेंगे जो साइंस को उस स्तर तक ले जा सकते हैं। तो ये समय आएगा, नव्य मानवतावादी दर्शन के अनुसार ये समय आएगा, क्योंकि जब आध्यात्मिक साधना, हर एक व्यक्ति आध्यात्मिक साधना करेगा और रियलाइज करेगा तो इस पे काम भी करेगा और तब विज्ञान मौन नहीं रहेगा, बहुत कुछ कहेगा अध्यात्म के बारे में। धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने समस्या का समाधान बताया। थैंक यू।